अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेस्ट फॉर इंडेक्स नंबर फार्मूला। ये जितने हमने फार्मूले पढ़े हैं पिछले टॉपिक्स के अंदर, जितने भी लेक्चर्स हमने लिए हैं, जितने भी फार्मूलाज थे, उसके लिए हमारे पास वो एक टेस्ट होता है। हमने उनकी टेस्टिंग करनी है, कौन सा फार्मूला हमारे लिए बेस्ट है, कौन सा अच्छा है। ठीक है, तो उसके लिए दो टेस्ट हैं। एक है टाइम रिवर्सल टेस्ट, ये आपके पास 5.6.1 पे गिवन है टाइम रिवर्सल टेस्ट। एक है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। पहले हम टाइम रिवर्सल टेस्ट देखते हैं। नामों से जाहिर है दोनों बिल्कुल टाइम रिवर्सल है। बेसिकली हमारे पास ये जो पी नॉट एन होता है, हम कहते हैं ये बेस पीरियड है, ये करंट पीरियड है। ठीक है, ये करंट ईयर था, ये बेस ईयर था, ये टाइम थे हमारे पास। इनको हमने रिवर्स कर देना, अपोजिट कर देना। ठीक है, अगर वो P0n था तो अब क्या हो जाएगा PN0। ठीक है, पहले करंट ईयर आ गया, बाद में बेस ईयर आएगी। सारे फार्मूले में जहाँ पे करंट ईयर लग रहा था वहाँ पे बेस ईयर लगा देंगे, जहाँ बेस ईयर यूज़ हो रहा था वहाँ पे करंट ईयर यूज़ कर लेंगे, जितने भी हमारे पास फार्मूलाज थे। मतलब कि हमने उनके टाइम को रिवर्स कर दिए एक दूसरे के साथ। और उन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें, बेसिक फार्मूले को और रिवर्स करने के बाद जो फार्मूला बना था उसको मल्टीप्लाई करें, अगर वो 1 आता है तो हम कहेंगे वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को वेरीफाई करता है, वरना नहीं करता। जैसे कि अगर हम थोड़ा सा फार्मूलाज को देख लें, सबसे पहला हमारे पास फार्मूला था लेस्पेयर का। ठीक है, लेस्पेयर इंडेक्स नंबर हमने पढ़ा था, ये उसका फार्मूला है बेसिक। अब ये फार्मूला क्या बन जाएगा, 100 के फैक्टर को आप निकाल दें, क्योंकि दोनों में 100 है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमने ये फैक्टर उठा लेना है। ठीक है, तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पे मेरे पास है PN Q नॉट, ये क्या बन जाएगा सम ऑफ P नॉट Q N डिवाइड बाय सम ऑफ P N Q N। ठीक है, देखिए जहाँ पे n था वहाँ पे नॉट आ गया है, जहाँ पे नॉट था वहाँ पे n आ गया, जहाँ पे n था वहाँ पे नॉट आ गया। जस्ट हमने टाइम्स को रिवर्स कर दिया, करंट ईयर की जगह बेस ईयर आ गया, बेस ईयर की जगह करंट ईयर आ गया। अब हमने करना क्या, इन दोनों को, अब ये जो टाइम रिवर्स करके बन गया और बेसिक जो फार्मूला था, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आपस में, डिवाइड बाय सम ऑफ P नॉट Q नॉट मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ P नॉट Q N डिवाइड बाय सम ऑफ P N Q N, तो ये किसके बराबर आना चाहिए, 1 के। अभी हम एग्जांपल से भी देख लेंगे इसको। ठीक है, अगर तो ये 1 आता है तो हम कहेंगे लेस्पेयर इंडेक्स नंबर टाइम रिवर्सल टेस्ट को वेरीफाई करता है, वरना नहीं करता। और ये हमें पता है कि लेस्पेयर इसको नहीं करता है, ये नॉट इक्वल टू 1 आएगा, ये 1 के बराबर क्वांटिटी नहीं आएगी। चारों कॉलम्स आपके पास दिए होंगे दो। ठीक है, P नॉट PN Q नॉट QN, ये चीज़ें आपको गिवन होती हैं बेस ईयर और करंट ईयर के लिए। जस्ट आपने फार्मूलाज में पुट करनी है, मल्टीप्लाई करके देखने के 1 आता है या नहीं आता। और ये हमें पता है कि लेस्पेयर के लिए 1 नहीं आएगा। फर्दर अगर हम चलें नीचे सेकंड पे, पाशी, अब इसी को देख के आप ये बना सकते हैं, बिल्कुल ईजी है। सम ऑफ P नॉट हो जाएगा, Q नॉट हो जाएगा, डिवाइड बाय सम ऑफ P N हो जाएगा, Q नॉट हो जाएगा। जहाँ पे n था वहाँ पे नॉट आ गया, जहाँ पे नॉट था वहाँ पे n आ गया। ठीक है, अपोजिट हो गया। और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना इसके साथ। फिर हमने चेक करना है क्या ये 1 आता है या नहीं आता। मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ P नॉट Q नॉट डिवाइड बाय सम ऑफ P N Q नॉट इज इक्वल टू 1। और ये भी हमें पता है कि ये पाशी का इंडेक्स नंबर भी टाइम रिवर्सल टेस्ट को वेरीफाई नहीं करता। ठीक है, तो ये भी नॉट इक्वल टू 1 आएगा। नीचे हमारे पास मार्शल का है, तो मेरे ख्याल से अब ये बार बार करके दिखाने की आपको ज़रूरत नहीं है खास। जहाँ पे n है वहाँ पे नॉट आ जाएगा, जहाँ पे नॉट है वहाँ पे n आ जाएगा। और इन दोनों को आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देना। इसी तरह इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना फिशर आइडल इंडेक्स के। तो इसको हम देख लेते हैं बुक से। देखें, ये उसने आपको बताया हुआ यहाँ पे कि इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया नॉट इक्वल टू 1 आया। तो ये जो पहला था हमारे पास लेस्पेयर का, ये टाइम रिवर्सल टेस्ट को वेरीफाई नहीं करता। इसी तरह पाशी का जब उसने लिया वो भी नॉट इक्वल टू 1 आता है, ये भी वेरीफाई नहीं करता। थर्ड वन हमारे पास जो है मार्शल एडवर्थ का, वो इक्वल टू 1 आता है, वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को वेरीफाई करता है। और फिशर आइडल इंडेक्स भी इक्वल टू 1 आता है,
जब भी आप ये किसी भी एग्जाम्पल के अंदर पुट करके देखेंगे आपका इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो दो पहले वाले दोनों नहीं करते हैं, फिशर और मार्शल उसको वेरीफाई करते हैं। इसी तरह अगर हम फैक्टर रिवर्सल टेस्ट पे आ जाए, ठीक है, तो फैक्टर रिवर्सल में जैसे हम वहाँ पे टाइम को रिवर्स कर रहे थे, यहाँ पे हम क्या रिवर्स करेंगे, फैक्टर्स को रिवर्स करेंगे। जैसे मैं आपको पाशी का करके दिखा देता हूँ। अब ये पाशी का फार्मूला ये चीज़ थी बेसिकली। अब यहाँ पे फैक्टर्स क्या होते हैं, पी और क्यू। टाइम क्या होते हैं, एन और नॉट, ठीक है, बेस ईयर और करंट ईयर। फैक्टर्स क्या है, प्राइस और क्वांटिटी। अब हमने प्राइस और क्वांटिटी को रिवर्स कर देना। यहाँ पे था पी एन, यहाँ पे हो जाएगा क्यू एन। टाइम वैसा का वैसा है लेकिन पी की जगह क्यू आ गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू की जगह पी। फैक्टर टाइम उसका वैसा का वैसा है, फैक्टर चेंज हो गया। नीचे भी सम ऑफ पी नॉट था तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू नॉट, यहाँ पे क्यू एन था तो यहाँ पे हो जाएगा पी एन। अब ये जो दोनों फार्मूले बन गए, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसमें हम क्या चेक करते हैं कि किसके इक्वल आना चाहिए। वहाँ पे हम देख रहे थे ये 1 के इक्वल है। यहाँ पे हमने इसको देखना होता है ये वैल्यू इंडेक्स के बराबर है, वैल्यू इंडेक्स के। तो वैल्यू इंडेक्स हमारे पास बेसिकली क्या होता है, सम ऑफ पी एन क्यू एन डिवाइड बाय सम ऑफ पी नॉट क्यू नॉट। ये हमारे पास वैल्यू इंडेक्स होता है। ये अलग से आपने निकालना है और इसको रिवर्स करना है, सम ऑफ क्यू एन पी एन सम ऑफ क्यू नॉट पी एन। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है और फिर चेक करना है क्या ये इसके बराबर आता है या नहीं आता। अगर ये इसके बराबर आता है तो ये फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को वेरीफाई करता है, वरना नहीं करता है। तो फर्दर हम दोबारा बुक की तरफ आ जाते हैं। ये आपको बुक में गिवन है, ये देखिए लेस्पेयर का उसने बनाया हुआ है पी एन क्यू एन था, यहाँ पे क्या हो गया क्यू एन पी नॉट। टाइम वैसा का वैसा है, हमने पी और क्यू की जगह चेंज कर दिया। टाइम रिवर्सल में हम एन और नॉट की जगह चेंज करते थे, फैक्टर वैसे के वैसे रहते थे। तो वो आपको यहाँ पे बता रहा है कि नॉट इक्वल टू वैल्यू इंडेक्स के बराबर ये नहीं आता है। तो लेस्पेयर ना टाइम रिवर्सल टेस्ट को फॉलो करता है ना फैक्टर रिवर्सल को फॉलो करता है। इसी तरह सेकंड हमारे पास पाशी था, वो भी दोनों को फॉलो नहीं करता। थर्ड हमारे पास मार्शल है, वो टाइम रिवर्सल को फॉलो करता है लेकिन फैक्टर रिवर्सल को वो फॉलो नहीं करता है। नॉट इक्वल टू वैल्यू इंडेक्स आ रहा है, ठीक है। सिर्फ फिशर ऐसा है जो कि दोनों के ऊपर पूरा उतरता है, दोनों को फॉलो करता है, टाइम रिवर्सल को भी और वैल्यू इंडेक्स को भी। इसीलिए हम कहते हैं फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर, कि ये हमारे पास आइडियल इंडेक्स नंबर है, ठीक है। ये नीचे आपको एग्जांपल गिवन, एग्जांपल 5.14। इसमें ये बेस ईयर है, ये उसकी पी नॉट हो जाएगी, ये उसकी क्यू नॉट हो जाएगी, ये पी एन हो जाएगी, ये क्यू एन हो जाएगी। नीचे आपको गिवन है यही डाटा सारा। पी नॉट P1 उसने लिख दिया, हम 1 भी लिख सकते हैं, एन भी लिख सकते हैं, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, ठीक है। बाकी आपने जस्ट फार्मूले बनाने हैं, वो मैंने आपको बता दिया फार्मूला कैसे बनेगा, और वो सारे उसके कॉलम्स मल्टीप्लाई करके निकालने और चेक करने क्या वो बराबर आता है या नहीं आता है। जैसे ये उसने दिया हुआ है कि इसके बराबर आ रहा है, ये फिशर के लिए उसने फार्मूला बना के गिवन किया हुआ, ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो वैल्यू इंडेक्स के बराबर आ गया है, तो इसको फॉलो करता है। ये उसके फिशर ने, ये उसने फिशर का टाइम रिवर्सल टेस्ट भी चेक किया हुआ, इक्वल टू 1 आता है, तो ये दोनों को फॉलो करता है। तो आज के लिए इतना बहुत है, फिर नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक रह गया है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ें। ओके, खुदा हाफिज़। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।